नंबर 2 का कौन सा खतरा नंबर है जी? हमको क्या पता, हम जिम्मेदार अनपढ़ लोग हैं, हमें यही ज़मीन से हमें अनाज पैदा करके हम बच्चे अपने पालते हैं, गुज़ारा करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने मेरे को इधर अरेस्ट कर दिया, वो एक बंदा था, डर के मारे वो भाग गया, हैं? मैंने सुबह से ना खाना खाया था, ना कुछ। जब मैंने जो किसी वजह से 1.5-2 घंटे के बाद मेरे भाई साहब आए, वो आर्मी में हैं, रिटायर, उन्होंने साहब को बोला कि ये इसको निकालो, क्या इसने वो क्राइम किया है, हैं? क्या कोई? मैंने भी उनको बोला, मेरे को रीज़न बताओ तहसीलदार साहब, क्यों मेरे को बंद कर रहे हो? क्यों बंद कर रहे हो? आप ये ज़बरदस्ती गुंडागर्दी या तानाशाही के साथ ये रोड निकाला है मेरे को बंद करके। नहीं, आप किस कौन गुंडागर्दी किया है इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, नहीं, ये गुंडागर्दी तो मेरे को पुलिस ने की है, हैं? पुलिस थोड़ी क्या, पुलिस को तो ऑर्डर मिलते हैं वो आते हैं। नहीं, पुलिस थोड़ी करती है। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं भी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारी टीम वार्ड नंबर 6 और विलेज पंदाल और पंचायत जेडी के अंदर खड़ी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग में खड़ी है। यहाँ पे कुछ दिन पहले काफी काफी बवाल खड़ा हुआ रोड को लेकर के, लेकिन यहाँ के हमने अभी मुआयना करने के बाद हमें पता लगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग में आकर के पता लगा, हमें काफी लोग पहले ये कह रहे थे कि भाई इस रोड को लेकर के बड़ी जबरदस्त राजनीति है, लेकिन इसी राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए आज पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में पहुंचा है। लेकिन हमें लगा है हमें कि ये जो रोड जो निकला है यहाँ से लेकर, ये पूरा राजनीति रोड लगता है, क्योंकि गांव कहीं है। आप साथ साथ भी वीडियो भी देखोगे, आप साथ साथ दिखाएंगे हम कि रोड कहीं है और गांव कहीं है, घर कहीं है। ये दरिया के अंदर रोड ले आने का क्या तरीका था, क्या राजनीति थी, कौन से बड़े बड़े नेता लोग थे, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। स्वागत है। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर सुखदर्शन शर्मा है। दर्शी, क्या माजरा क्या है? माजरा सर ये है कि आपने बहुत सारे चैनलों में देखा भी, हमने दिखाया है। माजरा ये है कि कहने की बात छोड़ो कि आप फैक्ट हम रोड रिपोर्ट में वो बताएं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है सर कि यहाँ रोड निकल रहा था, तो कुछ लोग ज़मीन नहीं देना चाहते थे, तो उसको लेके थोड़ा बवाल हुआ था यहाँ पे। तो हमने कोशिश की थी, मैं एज ए लंबरदार मैंने कोशिश की थी कि वो इनको बिठा के तो वो उस बात को इनकी बात को हम वो कराएं। तो लेकिन यहाँ पे तहसीलदार साहब आते हैं, पटवारी जी आते हैं, बात होती है। ये हमारे एक केस है अपने राम स्वरूप जी का। इनकी ज़मीन थी, इन्होंने डोनेट की थी, 3 कनाल ज़मीन इन्होंने पहले ही डोनेट कर रखी है। तो इनकी यहाँ पे एक ज़मीन है, तो उन्होंने वो रोड में लाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ऑप्शन दोनों साइड से था। तो इनको पूछा गया कि ज़मीन आप देने के लिए तैयार हैं? इन्होंने बोला मैंने पहले ही 3 कनाल ज़मीन डोनेट कर दी है, अब मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास 5 कनाल 17 मरले ज़मीन ये सारी थी, तो ये भी कोई 2-2.5 कनाल रोड में चली जानी थी। तो ये गरीब हैं, ऊपर से ये हैंडीकैप भी हैं, तो इनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं ज़मीन नहीं दे सकता। तो इन्होंने अब ये यहाँ तक नौबत आ गई कि इन्होंने ज़बरदस्ती रात को यहाँ से रोड निकाला है। पहले तो यहाँ पुलिस आती है, इनको बंद किया जाता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, वो छुड़ाता है इनको। तो उसके बाद यहाँ से ज़बरदस्ती रोड निकाली जाती है, और रात को ये ब्लैक टॉपिंग लुक वगैरह रात को किसकी अध्यक्षता में ये रात को टीम आती, कौन आया था अफसर, एडमिनिस्ट्रेशन अफसर? सर ये तो हमें भी नहीं पता कि कौन इनको ये ऑर्डर देता है कि रात को। ऑर्डर की बात नहीं, रात को कौन आया था ये तोड़वाया, जो मंदिर शंदर जो भी रोड कौन तोड़वाया? सर ये जो इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आए थे तहसीलदार साहब आए थे, जब मुझे पता चला। तो पटवारी तहसीलदार साहब आए थे, तो पुलिस आई थी, तो इनको अंदर बंद किया हुआ था। ये मुझे गांव वालों ने बताया, मौके पर मैं नहीं था। जब मुझे फ़ोन आए, तो मैं जम्मू में था उस टाइम, मुझे फ़ोन आए जब, तो सभी ने बताया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि ठीक है आप बात करो, पुलिस वालों को ऑर्डर होगा तो वो छोड़ भी देंगे आपके कहने पे। तो उन्होंने फिर इनको 2-2.5 घंटे इनको बंद रखा था, ये गाँव वालों ने सभी ने मुझे बताया। तो फिर इनको छुड़ाया गया, और ज़बरदस्ती ये यहाँ पे वो की है, ब्लैक टॉपिंग की हुई है। तो ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी जो है, उनकी सब मिली भगत के साथ के काम हो रहे हैं। ये रात को भी लुक डालते हैं, रात को ब्लैक टॉपिंग करते हैं, और झगड़े होते हैं गांव में सर। ये 1.5 साल हो गया, मैं खुद परेशान हूँ, गांव वाले पूरे परेशान हैं। ये चलिए, राम स्वरूप जी, आपका हार्दिक स्वागत पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। आपका क्या मसला है, क्या क्या कारण है, आप क्या चाहते हैं? सर चाहना ये है कि पीछे से थोड़ा जोर से ऊपर, बोलो, जोर से बोलो, एक जगह खड़ा होकर बोलो। पीछे से जो रोड आया ऊपर मेन रोड से नीचे, उसके पास ही हमारी पॉइंट है, कम से कम कुछ 100 मीटर होगा। वो भी मैंने पेड़ भी कटवाए हैं, जो माल मवेशी वाले, जो पत्तों वाले, और ज़मीन भी दी है मैंने।
उसके बाद फिर पॉइंट आया मेरा दूसरा पॉइंट, उधर भी मैंने पेड़ कटवाया और ज़मीन भी दी है। उसको ना इन्होंने प्रोटेक्शन की है पीछे, ना कोई नाली ना कुछ, और मेरे मकान को भी खतरा है पीछे। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आया ये मेरे पास से कोई 15 कनाल कुछ मोहल्ले में पूरा नंबर है। और उसके बाद मैं 2-3 कनाल का नंबर होगा, वो मैंने नाप के नहीं देखा, लेकिन 2-3 कनाल तक नंबर होगा मेरा वो। उसके बाद मैंने ये तीसरी जगह जो देना था, मैंने इनको मना किया, आपके पास ऊपर भी ऑप्शन है। ये मैजिस्ट्रेट आई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पहले तहसीलदार आए थे, उसके बाद इनका है। आपको जानकारी है क्या? मंदिर की नहीं, जब आया था एडमिनिस्ट्रेशन की को बात आ जाएगी आगे। उसके बाद फिर इन्होंने मैं इधर इन्होंने रोड निकाल रहे थे, मैंने इनको बार बार मना किया, भाई ये मैंने तीसरा पॉइंट नहीं देना है, क्योंकि ज़मीन मेरे पास कम है, मैं बेरोज़गार हूँ, हैंडीकैप हूँ, मैं किसी अगर मैं 2 कनाल बाड़ी दे दूँगा, मेरा 3-4 लाख का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इन्होंने मेरे को भरोसा दे दिया, क्योंकि ये आपका तीसरा पॉइंट नहीं लेंगे। उसके बाद इन्होंने रोड का काम चला, आपको न आपका जगह नहीं लेंगे जी। मजिस्ट्रेट आई, नायब तहसीलदार साहब आए, उन्होंने कहा कि अगर ये अपनी माल की बाड़ी नहीं दे रहा है तो ऊपर से दाएँ-बाएँ से ले जाओ, ऊपर से ले जाओ। हो सकता है ऊपर उनको डिपार्टमेंट को पता होगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पता, ऊपर वो है सरकार है या दूसरी है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं। लेकिन उधर से गाड़ियाँ थ्रो थी, जो माल जो रोड का ले आया ऊपर से लेते थे। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, मैंने इधर फसल लगाई, मक्की लगाई, गेहूँ लगाया, और क्या नाम माछ लगाए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इधर बाड़ लगा रहा था। बाड़ लगाने के बाद मैंने एक बंदा दिहाड़ी पे भी लगाया था, वो बेचारा मैंने पीछे देखा है, पीछे से 3-4 7-8 गाड़ियाँ आई हैं। गाड़ियाँ आने के बाद क्या होगा, मैं इधर वो दे रहा था, मेरे को पीछे से खींचता है, क्या कर रहे हो उधर सर? ये तहसीलदार साहब आए, तहसीलदार साहब उसके पीछे, ये नहीं पता था मेरे को तहसीलदार हैं या कोई और है। फिर बाद में मेरे को पता चला कि ये बड़े तहसीलदार हैं रियासी के। अच्छा, उन्होंने बोला कि आप सरकार नंबर कवर कर रहे हो। मैं नहीं सर, सरकार नंबर नहीं है मेरा, ये खसरा नंबर 121 और मेरी 5 कनाल 17 मंडल ये नंबर है हमारा। आपका इंतकाल है अपना नाम? जी जी जी, मेरी मालकी है, गिरदौरी है मेरी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मेरे को इधर से वो झूठ क्यों बोल रहे थे? पता नहीं, बोल रहे मैंने पीछे में दी है उनको, पीछे में दी है मैं ज़मीन में। वो भी आपकी सरकार है, वो भी सरकार है, क्या प्रोटेक्शन करनी है उधर? ये देखो ये बाढ़ फसल को बचाने के लिए देते हैं हम, लेकिन ये मैजिस्ट्रेट ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारा ज़मींदारों का है जी, लेकिन वो ही हमको बोल रहे हैं खसरा नंबर 2 का कौन सा खसरा नंबर है जी? हमको क्या पता, हम ज़मींदार अनपढ़ लोग हैं, हमें यही ज़मीन से हमें अनाज पैदा करके हम बच्चे अपने पालते हैं, गुजारा करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने मेरे को इधर अरेस्ट कर दिया, वो एक बंदा था, डर के मारे वो भाग गया हैं। मैंने सुबह से ना खाना खाया था ना कुछ, मैं उधर जल्दी आ गया, मैं जो इसको बाढ़ लगानी थी, फसल निकल गया था मेरा, और इधर मवेशी बहुत आते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। मैंने तार किसी से लगाई है, मैं किसी से उधारी लेकर, वो भी काट दी इन्होंने, मेरे को गाड़ी में 1.5-2 घंटे बंद रखा इन्होंने, बिल्कुल मेरे पास 2 सिपाही लगा दिए, बाहर नहीं निकले जी। गाड़ी का वो दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जब मैंने जो किसी वजह से 1.5-2 घंटे के बाद मेरे भाई साहब आए, वो आर्मी में हैं रिटायर, उन्होंने साहब को बोला कि ये इसको निकालो, क्या इसने वो क्राइम किया है, हैं? क्या कोई? मैंने भी उनको बोला, मेरे को रीज़न बताओ तहसीलदार साहब, क्यों मेरे को बंद कर रहे हो? क्यों बंद कर रहे हो? आप ये जो लैंड है, वो तो रीजन तो बता दिया उन्होंने कि जगह सरकारी है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कोई है, आप दिखा पाओगे? डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन घर में अभी अभी तो मैंने साथ नहीं लाया। चलिए हम घर में जाके देख लेंगे। हाँ, लेकिन लेकिन ये डिपार्टमेंट है, ये हम बाढ़ लगाते हैं फसल बचाने के लिए, और बाढ़ फसल खाने लगे तो हम किसके पास जाएंगे? ये डिपार्टमेंट ऑफिसर हमारे गरीबों के हैं ना, हैं? अगर यही हमारे पर दबाव डालें और पुलिस वाले दबाव डालें, हमारा कौन है इस एरिया में? हमारा कौन है जो हम किसके सहारे जिएंगे, हैं? अगर उन्होंने लेनी थी, हैं? हमको डिपार्टमेंट का आनी थी, मेरे पास तहसीलदार साहब आते, कुछ भी है गांव इकट्ठा करते, भाई ऐसे ऐसे है रोड, इसका कोई और रीजन नहीं है निकलने का, इधर से ही निकलेगा, आपको मुआवजा देंगे या कुछ भी आपके लिए बना देंगे, या पीछे मेरा क्लियर करते हैं, फिर भी मैं देने के लिए तैयार था। लेकिन ये जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी या तानाशाही के साथ ये रोड निकाला है मेरे को बंद करके। आप किस कौन गुंडागर्दी किया है, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, ये गुंडागर्दी तो मेरे को पुलिस ने की है, पुलिस थोड़ी क्या, पुलिस को तो ऑर्डर मिलते हैं, वो आते हैं। नहीं पुलिस थोड़ी करती है। आप लोग पहाड़ी गांव के लोग जो हैं हमारे, जानकारी क्या है कि कौन ऐसा गुंडागर्दी कर रहा है, कौन इसका हाथ है? देखो जी, ये जानकारी देखो जी, हमारे को तहसीलदार साहब आए इधर, नायब तहसीलदार पटवारी साहब आए, लेकिन पीछे से पुलिस, मेरे को तो एकदम से सर पे गोला पड़ गया उस टाइम, है। और इसके पीछे कौन है कौन नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ?
चलिए हैं? नहीं, आरोप आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्या पता है और सरकारी रोड हो, ऐसा हो और चलने पर है। लेकिन वो गुंडागर्दी, ये आरोप होते हैं ये सारे। लेकिन आपके पास पता ही नहीं कि देखो ये राजनीति में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन आदमी कर रहा है ऐसा ऐसा नहीं, पीछे। नहीं, ऐसी जानकारी मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा, आप अपाइज बोले थे, अपाइज क्या है आप? अब मेरे देखो मेरी मेरी जो टांग जरा में कैमरा अभी में दिखाएं, दिखाएं कैमरा में, कहाँ क्या है, थोड़ा दिखाएं उसको। ये टांग को, अच्छा ये क्या हुआ? ये ऑपरेशन हुआ मेरा, अभी 6 महीने हुए हैं ऑपरेशन। मैं 5 साल से बेड पर हूँ। मैं कोई वजन नहीं उठा सकता हूँ और ना ही मैं चल सकता हूँ। जो मेरा पैर वो है बेहोश है ये टांग मेरी। चलने में मैं आसा आसा चलता था प्लेन में। हाँ, और जो बाजू में मेरा ये भी टूटा है। हाँ, तो आगे आप क्या अपील करना चाहेंगे? आगे ये है, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा पीछे वाली कवरिंग मेरे मकान को खतरा है। मैं आपको दिखाऊंगा जब आप टाइम होगा तो आप देख लेना खुद। पीछे से मेरे मकान को रोड था वो जो मेरी ज़मीन से डाउन था। इन्होंने क्या किया, मेरे 5 फुट जो पत्थर की दीवार थी वो 5 फुट हाइट थी, उसकी पूरी हाइट ख़त्म की इन्होंने। 10 इंच हाइट रखी है उसकी और रोड ऊपर चला गया, ज़मीन डाउन हो गई, उसका पानी ब्लॉक होके मेरी दीवार को टकरा रहा है। हैं? और उसके बाद मेरा आंगन में भी पूरा पानी जा रहा है और मवेशियों के जा रहा है। रात को हमने जब बारिश लगती है तो हमें बाहर देखना पड़ता है पानी कहाँ नहीं कहाँ जा रहा है, उसको निकालना पड़ता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा है कि जो हमें ये पानी ब्लॉक किया रोड का और मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है, ना कुछ किया है। हैं? चलिए शुक्रिया। एक्चुअली हम लोग इनकी दास्तान हमने सुन लिया है और हम यही कहना चाहते हैं कि जो रोड की जो राजनीति है, रोड ये तो प्योर राजनीति लगती है। और बड़ा बड़ा अफसर, जो बड़ा लीडरशिप है, इसके पीछे हमें संभावना है, हमारे सोर्स कह रहे हैं। और ग्राउंड भी बता रहा है। ग्राउंड के साथ साथ देखिए, रोड की अगर डीपीआर बनी होगी तो वो डीपीआर कहाँ है, ये इंक्वायरी का मैटर है। ये इंक्वायरी यहाँ पे होनी चाहिए। ये हमारी जो वीडियो आप साथ साथ देख रहे हैं कि गांव कहीं है, घर कहीं है, रोड कहीं है। रोड का जो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड रोड का, वो भी आप साथ साथ देखेंगे। रोड की जो लुक पड़ी है उसकी भी हालत खस्ता है। कोई बोल रहा है 26 फुट रोड है, कोई बोल रहा है 14 फुट रोड है। अगर 26 फुट रोड होता तो क्या आवश्यकता है 26 फुट ग्राउंड के लाने के लिए? जहाँ पे आप आगे भी हमने दिखाया और आगे भी हम दिखाएंगे कि ये सारा ये जो मसला जो हम लोगों को यहाँ मिला, ये सारा मायनी को लेकर के। ये मायनी ऐसे सुन रहे थे, सोर्स हमें कह रहे थे कि ऐसे यहाँ मायनी का प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ आने वाले समय मायनी खुल सकता है, जहाँ ये रोड को लेकर के, जहाँ इनके पर्सनल जो राजनेता लोग हैं उनके रोड के लिए। चलिए हम इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले तहसीलदार साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपका पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का हार्दिक स्वागत है। हाँ जी। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है सर। इस वक्त आप पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के फोन लाइन पे हैं सर। ओके। सर, ये हमारी टीम इस वक्त जेडी में आई थी, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 6 में जो पंथाल में जो इनका जो लैंड को लेकर केस हुआ था, तो इनकी हम जानकारी चाहते हैं कि क्या ये सरकारी जमीन थी कि या इनकी पर्सनल थी कोई प्रॉपर्टी? कहाँ पर, कौन सा वाला इशू? ये जेडी को लेकर सर, पंथाल में जेडी में हुआ था, काफी इशू चल रहा था। हाँ, रोड का सर। ये तो नबार्ड की रोड थी ना, पीडब्ल्यूडी की रोड? हाँ, पीडब्ल्यूडी रोड सर, पीडब्ल्यूडी रोड। जी जी। हम्म। हाँ जी। तो इसका क्या इश्यू है सर? ये सरकारी रास्ता था कि यहाँ किसका पर्सनल? ये तो बोल रहे हैं कि रास्ता तो सरकारी ही होता है। रोड जो बन रही है गवर्नमेंट पैसा लगा रही है उस पर। उसमें जमीनें कुछ प्राइवेट है, कुछ सरकारी है, बीच बीच में आती है। नहीं, ये जो कह रहा है, जो बंदा जो जिसको बेचारा अपाइज है, जो अपाइज है, ये कह रहा है कि ये मेरा रोड था, मेरे तो 2 कनाल 2.5 कनाल एक जगह से ले लेके 2.5 नहीं था। रोड तो सरकार ही बना रही है, उनकी जमीन के बीच में जमीन उनके बीच में थी सर। जी जी जी। अच्छा सर, जो आपने ये वाला तोड़ा था जब, हेलो जी जी, जो मंदिर तोड़ा था आपने, यहाँ लोगों का क्लेम नहीं तोड़ा कोई मंदिर। नहीं, मंदिर तोड़ा है पीछे एक। नहीं, मैंने तो नहीं तोड़ा कोई मंदिर। देवते की जगह तोड़ी थी, देवता कोई कुलदेव देवता था, उसको तोड़ा है। नहीं तोड़ी वो कोई मंदिर, वो आई डोंट नो, पीडब्ल्यूडी वालों ने या तोड़ी होगी। मैंने नहीं तोड़ा कोई मंदिर। नहीं, वो सर आप तो कहते आप ही थे, उस प्रेजेंट थे वो सभी। मैं नहीं था। अच्छा, नहीं, कह रहे कि वही तोड़ा है मंदिर। वो कह रहे होंगे, बट मैं नहीं था मंदिर तोड़ने में कहीं पर भी। हाँ, देवस्थान जगह थी, देवस्थान मंदिर नहीं था, देवस्थान थी सर। देवस्थान भी होगा और अच्छा, नहीं, टीम पूरी थी सर, आपकी रेवेन्यू टीम थी सारी, कह रहे हैं सारी रेवेन्यू टीम साथ। मैं नहीं था, मेरे कोई सीनियर ऑफिसर्स होंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं था। अच्छा सर, उसके ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो सैंक्शन ऑर्डर, हेलो सर,
कोई नोटिस नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई पब्लिसिटी को गवर्नमेंट में गया नहीं। पड़ेगा रोड, वो पीडब्ल्यूडी का काम है जी, हम रेवेन्यू वाले हैं, वो पीडब्ल्यूडी ने दिया होगा कोई नोटिस वोटिस, आई डोंट नो उसके बारे में। और इवन मैं था भी नहीं जो ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ा या देवस्थान तोड़ा। नहीं, मैं नहीं था सॉरी। आपकी प्रेजेंस में तोड़ा है सर, आपके वो नहीं देवता था जो जी, तो। मैं आप सुन रहे, मैं नहीं था, मेरी अच्छा। प्रेजेंस में नहीं तोड़ा गया है। नहीं, और टीम कौन थी सर, आपको जानकारी तो होगा? सीनियर्स होंगे मेरे शायद, तो आप कर ले, लोगों को पता होगा कौन थे। नहीं मैं सर, कह रहा देखो हूँ, लोगों से, डिपार्टमेंट का काम देखो है, हमारा, सिर्फ रहता है लॉ एंड ऑर्डर इशू, कोई पुलिस नहीं सर, हमारा मीडिया का काम है कि पहले सरकारी से, जो सरकारी के खिलाफ अगर कोई न्यूज लगानी तो वर्जिन पहले सरकारी आदमी से लेना है, हमारे ये प्रोटोकॉल है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का रोड है, उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट मांगी गई थी। वो कौन कौन था, कौन आया था सर? वही तो, ये तो पता होगा कौन कौन बंदे आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन आया था? एक्शन होगा इनका पीडब्ल्यूडी। नहीं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सर, एडमिनिस्ट्रेशन से कौन था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कौन था सर? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से शायद एडीसी थे। जी सर। एडीसी थे शायद। अच्छा, एडीसी साहब थे। यही क्लेम था लोगों का कि एडीसी साहब थे वहाँ प्रेजेंट होकर उन्होंने खड़े होकर तोड़ाया, ये कहना था आपका लोगों का। अभी आप कह रहे थे कि लोगों का क्लेम था कि तहसीलदार थे, अभी आप कह रहे नहीं हैं नहीं 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 जनाब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कौन था। आप बोल रहे हैं सीनियर अफसर थे, तो सीनियर अफसर से ही जानकारी चाहते थे कि क्या लोग गलत फैक्ट तो नहीं बता रहे, फैक्ट न्यूज। वो हाँ, वो मैंने बता दिया आपको एडीसी से। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया सर। आगे क्या क्या इनको कोई क्लेम मिलेगा, कुछ होगा सर, इनके लिए कोई बेनिफिट दिया जाएगा? नाबार्ड की रोड होती है, ये रोड किसी की पर्सनल रोड नहीं है, ये कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए रोड्स बनाई जाती हैं। सभी लोगों की, सिर्फ एक बंदे की इंडिविजुअल जमीन नहीं आई है उसमें, गांव वालों ने सर इसकी दो जगह आई है सर, इसकी जगह दो जगह आई है, 2.5 कनाल एक जगह है, 2.5 कनाल एक जगह आई है। मैं वही कह रहा हूँ, जब इन रोड्स की, ऐसे रोड्स की पीडब्ल्यूडी वाले आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे, बट ये कम्युनिटी रोड होते हैं जो लोगों के कंसेंसस से ही प्रपोज करा जाता है कि हमारा रोड यहाँ से जाना चाहिए। लोग ही मिलकर उसकी डीपीआर बनवाते हैं और लोग ही मिलकर उसको एग्जीक्यूशन करवाते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया। उसमें बड़े सारे लोगों की लैंड आती है बीच में, जहाँ सरकारी भी आती है, कहीं पर प्राइवेट भी आती है। चलिए, शुक्रिया। चलो, शुक्रिया सर, शुक्रिया। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक्शन पीडब्ल्यूडी बोल रहे हैं सर? जी। सर नमस्कार, मैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़, आप लाइन पे हैं, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के चैनल पे लाइन पे हैं सर। इस वक्त हमारी टीम विलेज पंताल वार्ड नंबर 6 और ये रोड को लेकर के, जहां लोगों का बड़ा सारा इश्यूज को लेकर के यहाँ बातचीत की, ये क्या माजरा है सर? कौन सी रोड? ये रोड जेडी सर, जेडी जो वार्ड नंबर 6 में जो पंचायत जेडी को, जहाँ का जो एक देवस्थान तोड़ ताड़ दिया था, उस रोड को इश्यू को लेकर क्या था? क्या इसकी कोई ड्राइंग वगैरह, कोई डीपीआर वगैरह कोई अप्रूव थी कि नहीं थी, क्या था सर? ये नाबार्ड की स्कीम है। हाँ, नाबार्ड की स्कीम है सर। क्योंकि एक आदमी की जगह जहाँ पे 2.5 कनाल एक जगह आ रही है, 2.5 कनाल एक जगह आ रही है, तो क्या उसको कोई बेनिफिट्स कुछ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे गरीब आदमी गांव वाले को? नाबार्ड में कोई एक्विजिशन नहीं होती है और कोई कंपनसेशन नहीं मिलती है। ये आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं और जो आपके जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहीं से रेजोल्यूशन आता है, उससे डीपीआर बनती है, वो सैंक्शन होके आती है, उसी पे काम होता है। सर यहाँ पे हमने रोड में, चलिए ठीक है सर, मान लिया आपकी बात का नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे इस रोड में खड़ा है, जो रोड का जो क्या डीपीआर अप्रूव हुई थी कि यहाँ बिना डीपीआर यहाँ बाद में अप्रूव हुई? डीपीआर अप्रूव होती है तभी तो उसका पैसा आता है ना। ये नाबार्ड लोन लेके गवर्नमेंट ये सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा के इसी पे काम क्या सर, आप क्या जनता को डीपीआर की कॉपी प्रोवाइड कर सकते हो? डीपीआर की ऑफिस से जिसको लेनी है ले जाए। क्योंकि यहाँ पे जब हम रोड में देखा, यहाँ हमने सर, जब हमारी टीम पहुंची जहाँ सर, शुरू से जो लिंक रोड से शुरू से लेकर यहाँ तक हम देखा, यहाँ तो मुझे इस रोड के अंदर बहुत ज्यादा राजनीति लग रही है। क्योंकि रोड गांव कहीं है, घर कहीं है, और रोड कहीं जाके दरिया के जाके जुड़ गया। क्या आपने विजिट किया सर इस एरिया में इतनी बड़ी इशू को लेकर के? ये मुझसे पहले स्टार्ट हुई है, मैं जस्ट 7 मंथ्स से आया हूँ और उसके बाद ये कंप्लीट हुई है। नहीं सर, जो रिसेंटली कल परसों जो इतना बड़ा इशू हुआ है, इतना बड़ा दंगा फसाद जहाँ हुआ, पुलिस आई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया, क्या आपने टूर किया यहाँ पे? हाँ, मैंने टूर किया। तो सर आपने क्या आपने उसमें देखा सर, जो देवस्थान को तोड़ा, वो देखा आपने? देवस्थान, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, देवस्थान को नहीं तोड़ा गया है। हाँ, तोड़ा नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा पार्शली। हाँ, पार्शली जो उसके साथ में कनेक्टेड जो थी एरिया, वहाँ पे नहीं सर, देखो ना, आप बोलते हैं मैं इधर आया हूँ, आप बोलते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन है, आप इसका मतलब यहाँ आए नहीं, आप इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो।
अब देखो मेरे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट तो है नहीं ना, देवस्थान कौन सा है, मैं वही बता रहा हूँ। वार्ड नंबर जो 6 सर, विलेज जो पंथाल की बात सुनो कर रहे हैं, सुनो जेडी की बात कर रहे हैं हम। वो मेरी बात सुनो ना, जिस घर ने देवस्थान का बोला था उस देवस्थान को छोड़ के उन्होंने कटिंग की है। जिस घर में हम इधर ही है देवस्थान सर, था, हम इधर ही, हम देवस्थान को छोड़ के देवस्थान, ठीक देवस्थान को भी थोड़ा कटिंग किया है और हम वीडियो भी साथ से देख रहे हैं, सार कटा है। लेकिन सर ये मुझे ये समझ लगा कि क्या प्रशासन के ऊपर दबाव से आप रोड का नक्शा ही बदल, डीपीआर ही बदल दोगे, जबकि सर इनजस्टिस मैंने देखा, इस ग्राउंड में देखा गया कि यहाँ DPR पे ऐसा नहीं बदली जाती है, लोग जो जहाँ से सर से ये सर्वे करवाते हैं, अगर वहीं आप से बनती इसका दोबारा विजिट करें और मेरे को भी आप साथ साथ बुलाएं, अगर आप इसका अगर इसका वर्जन दे पाए तो मैं आपको थैंक्स गॉड कहूंगा सर। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये रोड पूरा राजनीति तरीके से बनाया गया रोड है ये, क्योंकि गांव कहीं, घर कहीं और जहां लेकर के दरिया के साथ जोड़ दिया रोड सर। और जहां पे कुछ राजनेताओं के यहाँ पे प्लाट लगते थे वो भी हमें यहाँ देखने को मिले सर। जहाँ से सर्वे होता है वहीं से बनती है। अब वो कौन करवाता है, क्योंकि लोग ही वहाँ से वही लोगों को दिखाते हैं कहाँ कि पूछा से जाता है बनी थी। सर जी, लोग कहाँ पूछे जाता है, यहाँ पर लोगों को कौन पूछा जाता है? देखो आजकल मैं अभी ये बताता कह हूँ, रहे वो हैं जनता यहाँ की डिपार्टमेंट हमें कह रही है कि यहाँ सर्वे हुआ ही नहीं है, ये सर्वे हुआ नहीं है, अभी ये यहाँ सर्वे हुआ नहीं, वैसे ही शुरुआत कर दी थी मैं फिलहाल। आपको बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है कहीं पे जाने का, जब तक कि वहाँ के लोग डिमांड नहीं करते हैं। फिर जाके इसकी DPR बनती है, वो गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, वो भी लोन लेके उसमें, और उसके बाद अड़चन आ जाती है प्रोजेक्ट में। क्या सर जनता को जनता की आवाज है, जनता की रिक्वेस्ट है, क्या आप मानोगे इस रोड को देखोगे? आप जनता सभी से राय लो ना। नहीं, सभी से मैंने राय ले लिया सर, मैंने सभी से राय लेने के बाद आपको कॉल किया हूँ सर। मैंने पहले फर्स्ट ऑल हमने जनता का ही व्यूज लिया, उसके बाद यहाँ हमें ग्राउंड में आए, देखा तो यहाँ रोड तो मुझे सर, रोड में तो समथिंग तो रॉन्ग लग ही रहा है। और अगर आप बैठे उसको जस्ट मुझे एक बात बताओ ना, इतनी देर से रोड बन रही है, अभी तक किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला है और बताया नहीं है कि कहाँ से गई है, कहाँ से नहीं गई है? ये बात आपकी दुरुस्त है सर। वो जो बोल रहे हैं कि उनको खसरा नंबर, रेवेन्यू वाले आकर खसरा नंबर उनको पूछ रहे हैं, ये गांव के देहाती अनपढ़ लोग हैं सर। जब कुछ शुरू होने लगता है, जब दर्द लगता है, इंजेक्शन लगता है, तब उनको पता लगता है दर्द हो रही है। वही इशू वही है ना, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट को पहले से पता हो, डिपार्टमेंट तो पहले, क्योंकि गवर्नमेंट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम है वहाँ काम नहीं करना है, क्योंकि ये लोन लेके काम करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है? अगर लोगों को चाहिए नहीं, वो कहते हैं लोगों को रोड चाहिए तो डिमांड करें और जहाँ का सर जहाँ जो ब्लैक टॉपिंग हुआ है, ये भी हमें लगा सब स्टैंडर्ड है। हेलो, सब स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट चेक करेगा। इसमें 3 साल तो इसमें लाइबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्टर की। कोई भी जहाँ पे खराब काम करेगा, लुक तो यहाँ डाली ही नहीं है, लुक तो यहाँ है ही नहीं। कितनी लेयर वहाँ फर्स्ट टाइम डाल के छोड़ दिया, कितनी लेयर डालना पड़ती है लुक की सर? मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, डिपार्टमेंट वो देखेगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर तो छूट ही नहीं सकता ना, वो तो फंसा हुआ 3 साल के लिए। अगर कहीं से भी निकलती है या खराब काम हुआ, उसको दोबारा करेगा। मैं क्या बताऊं सर, जो सब स्टैंडर्ड डाल के मिली भगत से कंडक्टर क्या करते हैं, फिर वो 2 पैच लगा देते हैं, फिर वो रिपोर्ट देता है कि मैंने पैच लगा दिया। सर ऐसा पैच लगाना, मेरे ख्याल है ये सरकारी पब्लिक टैक्स का पैसा है। प्लीज सर, आप एक ऑनेस्ट अफसर हैं, तो मुझे मैं वही बात बता रहा हूँ ना, गवर्नमेंट लोन लेके ये काम करवा रही है सारा, तो इसमें सहभागी होगी सबकी, तभी ये पूरा हो पाएगा। सर ये और भी कह रहे हैं कि जो हमने देवस्थान के लिए एक एप्लीकेशन दिया हुआ था, उसके ऊपर कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई। चलिए सर, आप मुझे, जनता का यही कहना है कि आप अगर विजिट करते हैं तो प्लीज सर मेरा नंबर से आप कॉल करिएगा, आपको ये मैं लिंक सेंड कर दूंगा। तो प्लीज सर आप लोग जरूर इसको आए और देखिए कि ये राजनीति तरीके से इसको थोड़ा सा दूर करें सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे एक्शन साहब, जिन्होंने अपना वर्जन रखा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग करने का पहाड़ी एक्सप्रेस का तरीका थोड़ा अलग है। क्यों, हम ये सरकारी मामला है, इसको ये नहीं कि हम जनता अपनी कोई राजनीति करे, जहाँ कोई अपना पक्ष रखे और दूसरे को डोमिनेट करे, ब्लैकमेल करे, वो पहाड़ी एक्सप्रेस कभी एक्सेप्टेड नहीं करता है। लेकिन हमने तहसीलदार साहब का भी वर्जन आप लोगों को बता दिया और PWD एक्शन साहब का ही। अब आप लोगों ने तय करना, एडमिनिस्ट्रेशन ने तय करना, जनता ने तय करना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। चलिए कैमरामैन के साथ मुझे दिया इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।